सबसे पहली बात मुझे आप ये बताओ कि आप सबकॉन्शियस माइंड के बारे में और कॉन्शियस माइंड के बारे में थियोरेटिकली जानना चाहते हो या फिर प्रैक्टिकली। मतलब थियोरेटिकली मतलब जैसे कि बुक्स में होता है या फिर किसी से सुना, कहीं तो पढ़ा और उसे ही बिलीव मान लिया कि यही शायद सच है, यही कॉन्शियस माइंड है और यही सबकॉन्शियस माइंड है। या फिर आप प्रैक्टिकली जानना चाहते हो कि एक्चुअल में सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड क्या होता है। तो चलो हम प्रैक्टिकली इस वीडियो में देखते, ट्राई करके देखना, प्रैक्टिकली हम करेंगे और उस पर भरोसा करना, ठीक है। तो सबसे पहले इस घर को मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बाद में बताना, पहले वीडियो पूरी देख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड का डिफरेंस क्या है। तो देखो हमारा जो माइंड है उसमें ये दो आते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। उसे ही हिंदी में चेतन मन और अवचेतन मन के नाम से जाना जाता है। जो कॉन्शियस माइंड है उसे चेतन मन कहते हैं और जो सबकॉन्शियस माइंड है उसे अवचेतन मन कहते हैं, ठीक है। तो ये तो एक लैंग्वेज हो गई, वर्ड से थोड़ी उसकी आइडेंटिटी प्रूव हो जाती है, ठीक है। तो हम उसे देखते हैं कि एक्चुअल में क्या है। तो कॉन्शियस माइंड मतलब जो कि हम करते हैं जानकर, और सबकॉन्शियस मतलब जो हम अनजाने में करते हैं, जहाँ हमें पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, चाहे वो बोलना हो चाहे कुछ भी, जिसमें हमारा ध्यान इतना नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली हम करते, वो होता है सबकॉन्शियस माइंड जो कि अवचेतन मन। तो उसमें अब प्रैक्टिकली अगर देखना है तो चलो अभी प्रैक्टिकल देते, कॉन्शियस देखते। पहले तो कॉन्शियस माइंड प्रैक्टिकली हम देखते हैं, ठीक है। तो कॉन्शियस माइंड, अब देखो मैं ये हाथ हिलाऊंगी, ठीक है, हिलाया, तो ये किसने हिलाया, मैंने खुद हिलाया, मेरे मर्जी से हिलाया। देखो फिर से मैंने मर्जी से हिलाया, अब मैं उंगली करूंगी, ये देखो, तो ये कॉन्शियसली हुआ, मतलब मेरे मर्जी से हो, मैंने जानबूझकर किया, ठीक है। वही अगर दूसरी तरफ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में देखना है, एग्जाम्पल, वो आप जहाँ कहीं हो अपने अंदर देखो कि आप जो हाथ अपने मर्जी से हिला रहे हो या फिर जो भी अपनी मर्जी से बोल रहे हो, जो भी आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, दैट इज कॉन्शियस माइंड। मगर जो आपकी मर्जी से नहीं कर रहे हो मतलब ऑटोमेटिकली हो रहा है, वो होता है सबकॉन्शियस माइंड। जैसे कि अभी देखो मैं इतने देर से बोल रही हूँ, अब मेरी ये जो पपनियाँ है वो हिल रही है, राइट। अब उस पर तो मेरा ध्यान नहीं था तो वो ऑटोमेटिकली हिल रही, तो मैं नहीं हिला रही थी, सबकॉन्शियस माइंड वो चला रही थी, ठीक है। उसके बाद मेरी सांस है, अब मेरे सांसों पे मेरा ध्यान है क्या, मैं खुद सांस ले रही हूँ क्या, चलो मैं बात भी करती हूँ, चलो मैं सांस भी लेती हूँ, नहीं, सांस तो ऑटोमेटिकली चल रही है, राइट। मेरा ध्यान कहाँ था, बातों पे, मतलब बातें कौन कर रहा था, कॉन्शियस माइंड कर रहा था, मगर मेरा ध्यान सांसों पे नहीं था, सांस से तो ऑटोमेटिकली चल रही थी, इसका मतलब वो सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल कर रहा था। अब आपको ये प्रैक्टिकल लगता है या ये भी थियोरेटिक लगता है, या आप खुद के ऊपर रख के देखो कि क्या सांस को आप कंट्रोल कर रहे हो, नहीं ना, वो तो ऑटोमेटिकली चल रही है। तो अब सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड में बड़ा कौन है, आपको ये तो सब समझ आ गया होगा कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में क्या डिफरेंस है। जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने सोचा अब मैं हाथ हिलाऊंगी, हिलाया, अब मैं सोचूंगी कि मैं बोलूंगी, बोला, ठीक है। अब मैंने जो भी अब सोचा कि मैं पपनियाँ हिलाऊंगी, देखो हिलाया, तो ये किसने किया, कॉन्शियस माइंड। अब मैंने सोचा कि मैं 3 बार सांस लूंगी, देखा किया, किसने किया, कॉन्शियस माइंड ने किया, राइट। वही दूसरी तरफ सबकॉन्शियस माइंड, मेरी सांसें चल रही है ऑटोमेटिकली, जिसपे मेरा ध्यान नहीं था इतनी देर से, तो वो था सबकॉन्शियस माइंड। मेरी पपनियाँ हिल रही थी, उस पर मेरा ध्यान नहीं था, तो वो कौन रहा था, सबकॉन्शियस माइंड। उसके बाद बोलते बोलते जहाँ मेरा ध्यान नहीं था हाथ हिला रही थी, जहाँ मेरा ध्यान नहीं था वो था सबकॉन्शियस माइंड, राइट। उसी तरह कभी कभी हम बहुत जगह ये अप्लाई करते हैं, जैसे कि कोई गाड़ी चला रहा होता है और फ़ोन पे शायद बात भी कर रहा है, तो बातों में ध्यान होता है मगर फिर भी गाड़ी चला देते हैं, राइट। ध्यान नहीं होता मगर फिर भी चला रहते हैं, या फिर माइंड में कुछ अलग ही सोचते हैं मगर फिर भी गाड़ी चलाते हैं, तो ऑब्वियसली क्या होता है, वो सबकॉन्शियसली चलते। और सबकॉन्शियसली कब हम ये कर पाते, जब हमें उस चीज़ की बहुत ज़्यादा आदत हो जाती है। सपोज आप कोई चीज़ नई सीख रहे हो, राइट, नई सीखोगे तो आप अनकंफर्टेबल होने लगते हो, मतलब उस वक्त आपको कॉन्शियसली करनी पड़ती है वो चीज़ें, राइट। कॉन्शियसली आपको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार करनी पड़ती है, मगर धीरे धीरे कॉन्शियसली कर करके जब वो आदत में आने लगती है, तो धीरे धीरे इतनी ज़्यादा आदत हो जाती है कि वो सबकॉन्शियसली जाती है, राइट। तो जो चीज़ें हमें आसानी से हम कर लेते हैं ना, वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती, इसलिए हम आसानी से कर पाते हैं। तो वो देखो सबसे पहला कॉन्शियस माइंड होता है, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड।
कॉन्शियस माइंड मतलब जो हम जानकर करते हैं, और सब कॉन्शियस माइंड मतलब जो हम अनजाने में करते हैं। तो अगर कोई काम है जो हमें करना है, चाहे वो ड्रीम कंप्लीट करना हो, चाहे कुछ भी हो, तो शुरुआत में हमें मेहनत करनी पड़ती है, कॉन्शियसली उस काम को 1 बार 2 बार 3 बार करना पड़ता है, तब तक जब तक वो सबकॉन्शियस में ना चला जाए। और जब वो सबकॉन्शियस में चला जाता है तो ऑब्वियसली वो काम हम आसानी से कर लेते हैं, राइट। वही आदत का होता है ना कि कोई आदत शुरुआत में अगर आपको आदत लगानी है कि सुबह जल्दी उठने, तो 1 बार उठने में दिक्कत होगी, 2 बार 3 बार 4 बार, क्योंकि कॉन्शियसली उठने की कोशिश कर रहे हो। मगर हर रोज़ उठने की आदत हो गई 1 महीना 2 महीने तक, तो वो सबकॉन्शियसली चला जाता है और फिर आप हर रोज़ ऑटोमेटिकली उसी टाइम पे आपको नींद भी आपकी खुल जाती है। तो यही होता है। तो ये प्रैक्टिकली देखना, अपने ऊपर देखना कि क्या ऐसा होता है कि आपके साथ, तो ये प्रैक्टिकली देखना है, थियोरेटिकली किसी की बात नहीं सुननी है। और वैसे थियोरेटिकली तो मैंने भी सुना है कि कॉन्शियस माइंड 10% होता है और सब कॉन्शियस माइंड 90% होता है, मगर आई डोंट बिलीव इन थियोरेटिकली कंसेप्ट, आई एम बिलीव इन प्रैक्टिकल, ठीक है। तो हम प्रैक्टिकल देखते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है कि कॉन्शियस माइंड बड़ा है या सब कॉन्शियस माइंड। थियोरेटिकली सुना है कि 90% होता है सबकॉन्शियस माइंड, मतलब वो बड़ा होता है कॉन्शियस माइंड से, मगर क्या एक्चुअल में होता है? तो उसका भी एक एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल हम अभी प्रैक्टिकली ट्राई करते हैं, ठीक है। सपोज आपकी सांसें चल रही, ठीक है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, मगर है आपके कहीं ना कहीं, तो आपके कंट्रोल में है। अब मैंने सोचा कि मैं 1 मिनट के लिए अपनी सांस रोक के रखूँगी, मतलब कि मैंने कॉन्शियसली ये डिसाइड कर लिया कि 1 मिनट तक मैं अपनी सांस को रोक के रखूँगी। अब देखते हैं कौन जीतेगा, सबकॉन्शियस माइंड जीता है या कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियसली मैंने डिसाइड किया कि मैं 1 मिनट तक सांस रोकूंगी, तो मैं रोकने की कोशिश तो करूंगी। अब आप ट्राई करना, अब मैं बात कर रही हूँ इसलिए शायद नहीं कर पाऊंगी, तो आप ट्राई करना, खुद करना कि 1 मिनट तक अपनी सांस को रोको। तो रोकते रोकते फिर डिसाइड करो कि 2 मिनट रोकते, 3 मिनट, 5 मिनट तो आपको सांस रोकनी ही पड़ेगी। रोक के दिखाओ, मतलब कॉन्शियसली आप रोकने की कोशिश कर रहे हो, मतलब कॉन्शियस माइंड अपनी पूरी जान लगा रहा है सांस रोकने की, क्योंकि उसके हाथ में उतना है, मगर आप नहीं रोक पा रहे, आप ज़्यादा देर तक नहीं रोक पा रहे, मतलब कि सबकॉन्शियस माइंड जीत गया, मतलब कॉन्शियस माइंड को उसने हरा दिया। आपने कॉन्शियसली कोशिश की मैं 5 मिनट तक सांस रोक के रखूँ, मगर आप नहीं रोक पाए क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड हावी हो गया ना, तो वो अपना ऑटोमेटिकली काम करने लग गया, राइट। तो ऐसा होता है। तो हाँ, अब मैं भी मानती हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड इज़ ग्रेटर देन कॉन्शियस माइंड, राइट। तो इस तरह से ये कॉन्शियस माइंड होता है, ये सबकॉन्शियस माइंड होता है। और अगर इसकी पावर देखी जाए, कॉन्शियस माइंड की जो पावर है वो बस इतनी है या फिर इतना उसका काम है कि चीज़ों को देखना, कि 2 चीज़ों में से एक चीज़ को चूज़ करना। फॉर एग्जांपल जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसे इतना नहीं समझता कि क्या सही है क्या गलत, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो कॉन्शियस माइंड करता है ना। तो कॉन्शियसली हमें, सपोज मैंने डिसाइड किया कि ये 2 चीज़ें, इसमें से मुझे क्या चूज़ करना है, जैसे कि सपोज एक गाड़ी लेनी है या फिर एक बंगला लेना है, तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक गाड़ी लेनी, ठीक है। तो ये कॉन्शियसली मैंने डिसाइड किया। सबकॉन्शियस माइंड क्या कर पाएगा, वो तो दोनों को भी यस कर देगा, राइट। तो मैंने कॉन्शियसली डिसाइड किया कि गाड़ी लेनी है। अब अगर मुझे ये सबकॉन्शियसली डालना है, तो ये कॉन्शियसनेस का काम होता है, मतलब कि कॉन्शियस माइंड का काम होता है कि वो बस अपनी उस चीज़ को सबकॉन्शियस माइंड को सौंप दे, मतलब कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को वो चीज़ अगर डिलीवर कर दे तो सबकॉन्शियसली हम वो काम को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। सपोज मुझे गाड़ी लेनी है, तो गाड़ी लेने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, पैसा कमाना पड़ेगा, तो वो सारी चीज़ें कॉन्शियसली मैं कोशिश इतनी तो नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मुझे सबकॉन्शियस की तो हेल्प लगेगी। तो क्या करूँगी, कॉन्शियसली मैं, वो कहते हैं ना अफर्मेशंस, तो उसके बेसिस पे मैं देखो वो एक ट्रिक होती है एक्चुअली। तो क्या करते हैं बेसिकली, बताओ या नहीं बताओ, चलो बता देती हूँ। तो सोने से पहले वो होता है कि जब हमें नींद लगती है, जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसका एक टाइमिंग होता है कि वो किस टाइम पे ज़्यादा एक्टिव होता है। तो वो टाइम होता है कि जब हम सोते हैं तो हमें नींद लगती है, और जब देखो ना हमें नींद लगती है तो कहीं ना कहीं हम नींद में भी जाते हैं और थोड़ा सा हम
अवेयर भी होते हैं जो चल रहा है, तो थोड़ी सी नींद भी लगती है, थोड़े जागे भी होते हैं, राइट। तो वो जो स्टेट होती है वो सबकॉन्शियस की एकदम हाई लेवल की स्टेट होती है। उस स्टेट में अगर हम किसी भी चीज़ को बिलीव करके भेज दे ना, उस पर भरोसा कर ले और उसी को रिपीट करें ना, तो वो सबकॉन्शियसली चली जाती है। जैसे कि अगर सपोज़ मुझे गाड़ी लेनी, ठीक है, तो क्या करूँगी, सोते वक्त जब मैं वो स्टेट आएगी, जब मैं कहीं ना कहीं नींद में भी रहूँगी और थोड़ी सी अवेयर भी रहूँगी, तो वो जो सबकॉन्शियस की हाई स्टेट होती है, उस स्टेट में मैं कहूँगी ऐसे इस तरह से कहना है कि जैसे वो एक्चुअल में हो चुका है प्रेजेंट मोमेंट में। जैसे कि सपोज मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे मिली नहीं, मगर मैं क्या कहूँगी कि थैंक यू गॉड, मुझे ये गाड़ी मिल गई है। और बस ये एक बार दो बार नहीं, बार बार कहते रहना। उस स्टेट में जाने के बाद बार बार ये कहना है। और जब वो स्टेट इतनी नाजुक सी होती है ना उस स्टेट में, कि आपको चीज़ें याद नहीं आती, और याद नहीं आती इसलिए कॉन्शियस माइंड का यूज़ करके हमें हर रोज़ उस सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी होती है, जिसे हम अफर्मेशन कहते हैं। ये जो मैंने बताया कि थैंक यू गॉड, मुझे गाड़ी मिल गई है, ये क्या है, अफर्मेशन है, राइट। तो इस अफर्मेशन को मुझे बार बार कह के क्या हो जाएगी, इस जो सेंटेंस है इसकी मुझे प्रैक्टिस हो जाएगी, और इस सेंटेंस पे मुझे बिलीव भी होने लगेगा कि हाँ मुझे गाड़ी मिल चुकी है। और जब मैं वो सबकॉन्शियस माइंड के स्टेट में जाऊंगी, जब सोते वक्त, जब थोड़ी नींद होगी और थोड़ी अवेयरनेस होगी, तो उस वक्त मैं बार बार कहूँगी थैंक यू गॉड, मुझे गाड़ी मिल चुकी है, थैंक यू गॉड, मुझे गाड़ी मिल चुकी है, थैंक यू गॉड, मुझे गाड़ी मिल चुकी है। और जब ये कहूँगी तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं गाड़ी भी तो माइंड में आएगी, कहीं ना कहीं वो एक विजुअलाइजेशन भी होगा। और जब इस तरह से कहते जाएंगे और फिर सो जाएंगे, और सोने से जब सुबह उठेंगे और फिर भी पहला वही थॉट हो, तो वो सबकॉन्शियसली चला जाता है, राइट। और जब सबकॉन्शियसली जाता है तो उसका क्या बेनिफिट है। अब मैंने ये आपको कॉन्शियस क्या कर सकता है, कॉन्शियस माइंड क्या कर सकता है ये बताया। क्या कर सकता है कॉन्शियस माइंड, चूज़ कर सकता है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना है, जानकर, चीज़ें जानकर तय कर सकता है। दूसरा क्या कर सकता है, सबकॉन्शियस माइंड को इस तरह से डिलीवर कर सकता है अपने मैसेज को, जो भी उसे चाहिए, जो भी उसे करना है, वो सबकॉन्शियस माइंड में इस तरह से डाल देगा, ठीक है। तो ये कॉन्शियस माइंड का काम होता है। अब स्टार्ट होता है सबकॉन्शियस माइंड का काम, कि वो क्या करता है, ठीक है। अब आपने ये कह दिया कि मुझे गाड़ी चाहिए, मतलब चाहिए, मगर आपने मैनिफेस्ट करने के लिए ये अफर्मेशन बनाए कि थैंक यू गॉड, मुझे गाड़ी मिल चुकी है, जिससे एक भरोसा हो। भरोसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यूनिवर्स का लॉ है कि जो आप मानते हो वही आप बन जाते हो, और वही आप होते हो, वही चीज़ें आप अट्रैक्ट करते हो। दिस इज़ द लॉ ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। तो अगर आपने सबकॉन्शियस माइंड में अब ये डाल दिया, अब सबकॉन्शियस ले जाएगा तो क्या होगा, सबकॉन्शियस माइंड इस यूनिवर्स से कनेक्टेड होता है, राइट। अब जब वो कनेक्टेड होता है तो वो चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। वो ये नहीं समझता कि क्या सच है और क्या झूठ है, वो बस इतना जानता है कि अच्छा ये मानता है तो यही सच है। उसे ये डिफरेंस नहीं पता सबकॉन्शियस माइंड को कि क्या सही है क्या गलत है, क्या मतलब उसके पास गाड़ी है या नहीं है, ये उसे पता नहीं। तुमने कह दिया कि थैंक यू गॉड मेरे पास गाड़ी है, तो उससे भी लगा कि अच्छा इसके पास तो गाड़ी है, तो वो क्या करेगा, सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्स में देखेगा कि उसे कौन सी गाड़ी चाहिए, वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा आपकी तरफ। किस तरह से, वो रास्ते ढूंढेगा कि किस तरह से मैं इसे गाड़ी दे सकूंगी या दे सकूंगा, सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। तो इस तरह से आपको लगता होगा कि ये थोड़ी प्रैक्टिकली थोड़ी है, ऐसा थोड़ी होता है। तो मैं आपको कहती हूँ कि भरोसा मत करो, आप खुद ट्राई करना और फिर करना। इसमें और एक मिथ मैं आपको बता देती हूँ। बहुत लोगों के साथ ये होता है कि वो सबकॉन्शियस माइंड मतलब सोते वक्त उन्हें लगता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये मैनिफेस्ट करनी है और ये बहुत पावरफुल टेक्निक है, तो इसलिए मैं ऐसा करते हो कि थैंक यू गॉड मुझे गाड़ी मिल चुकी है। मगर सिर्फ सोते वक्त एक बार दो बार तीन बार कहते और फिर सो जाते और सुबह उठते हो, उन्हें लगता है कि उन्होंने उस बात को सबकॉन्शियस माइंड में भेज दिया, यूनिवर्स में भेज दिया, अब वो चीज़ें होंगी। मगर वो चीज़ें होती नहीं है और उन्हें लगता है ये सारी चीज़ें तो बकवास है, ये सारी चीज़ें तो होती नहीं है, ये तो बस ऐसा ही है। तो ऐसा नहीं होता। हमारी कोई गलती हो जाती है कि हमें लगता है कि हमने शायद सबकॉन्शियस माइंड में भेज दिया, मगर हमने नहीं भेजा होता है, हमें लगता है। तो ये जो लगता है ना, इससे ही सारे मिथ्स बन जाते हैं। तो अगर आपको भरोसा करने की होता या नहीं होता है एक्चुअल में,
तो बस इतना कहूँगी कि यूनिवर्स से बड़ा कोई क्रिएटर नहीं है, कोई लॉयल नहीं है। यूनिवर्स अपना काम अच्छे करता है, आपने थॉट भेजने में कोई गलती की होगी। अगर आपको यूनिवर्स पे भरोसा नहीं है तो इस यूनिवर्स में हर कण कण, ये फ़ोन हो गया, ये आपकी बॉडी हो गई, या आपकी पलकें झपकना हो गया, आपकी सांसें हो गई, हर कण कण को देखो, हर मोमेंट को देखो। ये मोमेंट चल रहा है ना, तो यूनिवर्स तो अपना काम अच्छा कर रहा है। आप हेल्दी हो ना, या फिर आप जैसे भी हो, आप जिंदा तो हो ना, तो यूनिवर्स तो अपना काम कर रहा है। यूनिवर्स का काम देखना है तो हर यूनिवर्स की हर कण कण में देखो, आपको वो नज़र आ जाएगा। तो उसका काम तो बेहतर है, मतलब कहीं ना कहीं हमारे ही टेक्निक में या करने में कोई गलती रह गई होगी, ठीक है। तो वैसे तो मैं सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड का डिफरेंस बताते बताते चीज़ों को मैनिफेस्ट कैसे करते हैं मैंने ये भी बता दिया मगर ये सिर्फ एक सबकॉन्शियस माइंड से कैसे चीज़ों को मैनिफेस्ट किया जाता है ये बताया कि सपने को पूरा कैसे किया जाता है, क्योंकि मैं आपको दोनों का डिफरेंस बता रही हूँ ना, कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियसली कैसे सबकॉन्शियस माइंड को बता सकते हैं, सबकॉन्शियस माइंड किस तरह से चीज़ों को आपको ला के देता है, तो ये दोनों को काम भी बता दिया, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और प्लीज़ मिथ्स मत बना लेना, मतलब कि कोई भ्रम मत बना लेना, या फिर कोई अलग मैंने जो बताने की कोशिश की उसे समझने की कोशिश करना, कुछ भी बातों का उल्टा मतलब मत निकालना, क्योंकि वो ना आपके लिए सही होगा और ना ही किसी और के लिए। सो बेटर वे इज़ दैट चिल और अपना 100% एक ही चीज़ें करो। आई होप आपको कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का डिफरेंस समझ आया होगा। नहीं आया होगा तो प्रैक्टिकली देखो, थियोरेटिकली किसी की बात मत सुनो, मेरी भी मत सुनो, किसी की मत सुनो। प्रैक्टिकली देखो कि एक्चुअल में माइंड है ना, माइंड चीज़ें करता है तो बाहर से तो नज़र आ ही जाता है ना। तो वैसे ही कॉन्शियसली, अब देखो ये थोड़ा सबकॉन्शियसली हो गया मगर अब कॉन्शियसली करती हो, देखो ये कॉन्शियसली होगा। तो इस तरह से, ठीक है। सो बस वीडियो को लाइक कर देना, इस घर को मतलब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वैसे तो ये मोटिवेशन का चैनल है बट ठीक है, एक वीडियो इस बारे में भी ठीक है, ठीक है। सो आई होप दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय। ध्यान रखो अपना।